हथिनी कुंड बैराज से छोड़ा गया 1,60,000 क्यूसेक का पानी आज इंद्री में दस्तक दे चुका है। इस पानी की वजह से यमुना नदी के पास लगती भूमि में यहां पानी प्रवेश कर गया है, जिसकी वजह से हजारों एकड़ में लगी सब्जी की फसल पूर्णतः बर्बाद हो चुकी है। तो वहीं पर कुछ धान की फसल भी नुकसान बताया जा रहा है। गढ़पुर टप्पू के पास किसानों को अपनी फसलों में जाने के लिए ट्यूब व तारण का सहारा लेना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि यमुना नदी में पानी के आने की वजह से उनकी फसलें व सब्जी की फसल भी काफी बर्बाद हो चुकी है। जब भी यमुना नदी में पानी आता है तो आज तक भी हमें इसका कोई मुआवजा नहीं मिल पा रहा, ना ही यहाँ पर किस्ती का प्रबंध किया गया है। हाँ जी, ये फसलें बर्बाद हो गई हैं जी सारी की सारी। अरे ये दो तीन बार अब जितनी भी लगी हुई थी जी सारी की सारी बेकार हो गई हैं। सारी दोबारा लगानी पड़ेगी जीरी। तो जिनकी थोड़ी बहुत फुंगड़ दिख रही वे बच जाएंगी, बाकी जितनी डूबगी ना जी वो सारी की सारी उनका ना तो पौध है जी। देखो ये कहीं भी पौध नहीं मिलने की इस टाइम, पौध भी दोबारा लगानी पड़ेगी। बस ये इससे तो किसान बर्बाद है, इसमें दोबारा जीरी तो लग नहीं सकती जी। कोई सी और दूसरी लोग फंसे भी हैं जी उधर जमुना में फंसने का तो अनुमान है नहीं जी। जा रहे हाँ सब्जी देखने जा रहे जी। देखो मैं कब तक आवेंगे। लगभग 25-30 आदमी जा रहे उस तरफ। जमुना एरिया में सब्जी ज़्यादा लगती है। हाँ जी, जो सब्जी है जी वो तो सारी की सारी जी डूब गई, उसका तो कुछ है नहीं। वो तो लगभग डा भी लग रही जी, किसी के खेत भी गिरेंगे। डा भी लग रही, इस साइड भी लग रही, उस साइड भी लग रही, दोनों तरफ डा भी लग रही जी। गुरदीप नाम है जी। डांग लग रही जी। बस वो सरकार वो मुआवजा दे जी इनको, बहुत सख्त ज़रूरत है। क्यों 6 महीने के लिए खेत तो ब्लॉक हो गए जी, इन मनी भी कुछ भी होने का। कोई नवी फसल आवेगी वही लगेगी। क्यों 2 महीने के बाद पौध भी बोवेंगे तो 4 महीने पीछे चली जाएगी फसल। इतने में फिर वो सीजन चले जाएगा जीरी का, इतने फिर कुछ रहने का जी। हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम है सद्दाम जी, मैं गढ़पुर टापू से। और हमारे जो आगे खेत थे जी में पानी में डूब गए हैं। अब उनमें ना तो दोबारा कोई फसल हो सकती ना कुछ, जिनमें पानी कम से कम 3 पानी हो चुका है। अरे अभी हमारे यहाँ फसल थी जो जीरिया, इनमें भी कुछ लगना नहीं जी। 1 महीने से पहले तो कोई पानी नहीं लिगड़ने का इनका, और उसके बाद अगर सूख भी गया तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मतलब 1-2 महीने के भीतर कोई चीज़ लगा सका। बस वैसे ही खेत बेकार है जी। नुकसान हुआ आपका? हाँ जी। कितना नुकसान हो गया उधर जो जमुना में जो सब्जियां लगी थी? जी 10,000 रुपये, मतलब वैसे घर की ज़मीन तो जी हमारे है नहीं, वैसे ठेके पे लेके लगाई हुई थी। तो 10,000 रुपये किले वैसे ठेके पे लेकर लगाई हुई थी। और जो 20-25 हज़ार रुपये वैसे फसल बीज में उगाने में टाइम लगता है। फिर पेड़ तैयार करते हैं 1-1.5 महीना, वैसे दिहाड़ी मजदूरी भी ऐसे ही जाती है जी। मतलब अभी तक तो कोई ऐसी तैयार ही हुई थी जी। अभी उसके बाद जी भी कल रात पानी आ गया है तो ख़त्म हो गई है। अब कितने एकड़ ऐसी होगी जिसमें सब्जी लगी थी? जी कम से कम होगी 300-400 एकड़, मतलब और की भी है। हमारी तो 400। टोटल कितने को होगी यहाँ पे जिनमें सब्जी लगती है? टोटल तो जी कम से कम 500-600 एकड़ होगी। सारी खराब होगी? सारी जी। इसके बाद अब देखे हैं, गए हुए हैं मेरे चाचा जो थोड़ा घना कुछ बच रहा होगा, अंजन ठाण जा रहे अपने साइड लाएंगे। और एक समस्या है जी, हमने मोटर खोल का जी पानी की वजह से जी तो फसल डूब गई जी, बहुत भारी नुकसान होगा जी। तो क्या क्या नुकसान हुआ आप लोगों का? जीरिया बह गई जी, डूब गई जी, किसी में रेता गिर गई जी, किसी में मट्टी गिर गई जी। और जी सब्जियाँ ख़राब हो गई जी, या ग्या लग रही थी जी, तोरी लग रही थी जी, ऐसे सब फसल ख़राब हो गई जी। मांग तो यही है जी भाई कुछ ना कुछ इनका करा जाए जी समाधान, भाई इनका कुछ मुआवजा दिया जाए जी, या कुछ ना कुछ इसका प्रबंध करे जी। तो आप कब गए थे उधर अपना जमुना की तरफ? तड़की गए थे जी, मोटर खोल कर दरकाए जी अपनी ऊपर कोठड़ी के जी। हाँ जी। राजकुमार गांव गढ़विल 1,60,000 क्यूसेक पानी कहते हैं छोड़ा गया। हमारे हिसाब से और ज़्यादा है। इसमें सारी जीरियाँ डूब चुकी हैं, जो सब्जियां थी वो सब खत्म हो चुकी हैं, मक्की भी खत्म हो चुकी है। ना कोई मुआवजा देती इसका सरकार, कहती है ये फ्लड एरिया। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है लोगों का।
तो आप उधर से कैसे आए, सब्जी लेकर आए थोड़ी बहुत? हम अपनी मोटर माटर खोलने के लिए गए थे, तो उधर से ट्यूब पे गए और ट्यूब से आए। ये पुल ही ऐसा बनाया है, इस पर तो बिना फ्लड के भी आदमी आर पार नहीं हो सकते, इस पर पानी फिरता रहता है। कितना का नुकसान हो गया? नुकसान का कोई अनुमान नहीं, कितनी फसलें डूब गई होंगी? कितने सैकड़ों एकड़ होंगे? सैकड़ों से भी 500 एकड़ कम से कम है 500 जो निचली उसमें थी सारी की सारी फसलें डूब गई। सब फसलें डूब चुकी। तो संपर्क टूट चुका है उधर से? हाँ, उधर संपर्क टूट गया, कोई नाव नहीं किश्ती, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई वो नहीं। तो मांग क्या आप लोगों की? मांग तो देते नहीं है, मुआवजा मांगते भी हैं, देते नहीं है। मांग के भी क्या करेंगे जब सरकार देती नहीं। तो सब्जी का भी जैसे व्यापार भी करते हैं लोग, ज़्यादातर सब्जियां लगी होती हैं जमुना एरिया में। हाँ घिया, तोरी और कई सब्जियां थी इस टाइम, कद्दू वगैरह, मूली, वो सब खत्म हो चुकी। तो कई लाख रुपए का नुकसान। कई लाख रुपये का नुकसान है। ये एक गाँवगढ़ टापू में ही है, इतने लाखों का नुकसान तो और पता नहीं कितना हुआ। तो कितने गांव प्रभावित हो जाते हैं जी पानी आता है जी? इसमें कम से कम 8-10 गांव तो यहीं के हो जाते हैं, मुझसे पर, समसपर, करतारपुर, गढ़पुर, लबकरी, गड़ी बीरबल, चंद्रगांव, चगामान, सुमाजरा।